नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और संकट और भय भी खत्म हो जाता है। बजरंग बली की पूजा करने से कठिन काम भी पूरा हो सकता है और व्यक्ति के आसपास पॉजिटिविटी का संचार होता है। हनुमान जयंती के खास अवसर पर आज हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे ही हनुमान मंदिरों के दर्शन कराने वाले हैं जिसके दर्शन मात्र से ही मन में बैठा भय और शरीर में घुसा रोग भाग जाता है। चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। जहां पवन सुत हनुमान का है चमत्कारी मंदिर, जहां दिन में 3 बार बदलता है प्रतिमा का स्वरूप, जहां बाल युवा वृद्ध रूप में दर्शन देते हैं महावीर, जहां कलयुग में भक्तों को संकट से बचाते हैं हनुमान, जहां साल भर लगता है श्रद्धालुओं का जमावड़ा, जहां चोला चढ़ाने के लिए करना पड़ता है लंबा इंतजार, जहां है बागेश्वर धाम बालाजी का दिव्य दरबार, जहां मत्था टेकने से बन जाते हैं सारे बिगड़े काम, जहां हनुमान जयंती पर लगती है भारी भीड़, तो चलिए संकट मोचन के प्राचीन मंदिर। तो हनुमान जयंती का पर्व पूरे ही देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस अवसर पर आज हम आपको ऐसे हनुमान जी की प्रतिमा के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। मध्य प्रदेश के मंडवा के पास पुरवा ग्राम के समीप सूरज कुंड नामक धार्मिक स्थल जहां पर हनुमान की ये दुर्लभ मूर्ति स्थापित है। तीनों लोकों में यदि कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो है पवन सुत हनुमान। कलयुग में यदि कोई ईश्वर है तो वो है राम भक्त हनुमान। मान्यता है कि हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात देव हैं और कलयुग में हनुमान जी की भक्ति लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। यही कारण है कि देश भर में हनुमान जी के ऐसे कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां उनके अद्भुत रूपों के दर्शन होते हैं। ऐसा ही मंदिर मंडला जिले से 3 किलोमीटर दूर पुरवा गांव के पास स्थित है एक जगह सूरज कुंड में है। यहाँ नर्मदा नदी के तट पर मौजूद है हनुमान जी का ये अद्भुत और बेहद प्राचीन मंदिर, जहाँ भगवान के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं। इसका कारण ये है कि इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी की आदमकद प्रतिमा 24 घंटे में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। भगवान को तीनों रूप में तीनों समय अलग अलग इनका रूप बदलते सुना है, देखा है, महसूस किया है और बहुत से लोग इसका पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। ब्रह्मलीन
महाराज जी जो यहाँ पे हैं, भारती महाराज जी, उनके यहाँ से जो पूजन पद्धति सुबह 4 बजे की चलती आ रही है, वही हम लोग उसको निभा रहे हैं और उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत आनंदमय महसूस होता है। मंदिर बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही दूर दूर से लोगों की यहाँ मुरादें पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। संकट मोचन साक्षात हनुमान यहाँ प्रकट हैं, यहाँ बसते हैं। हम लोगों की आस्था उनके हृदय से जुड़ी हुई है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान सूर्य ने यहाँ पर ही तपस्या की थी। भगवान सूर्य को तपस्या के दौरान कोई परेशानी ना हो और कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए हनुमान जी ने यहाँ पर पहरा दिया था। वहीं भगवान सूर्य की तपस्या पूरी होने पर वो अपने लोक चले गए और उन्होंने हनुमान जी को यहीं रुकने के लिए कहा था। इसके बाद हनुमान जी यहाँ मूर्ति के रूप में रुक गए। मान्यताओं के अनुसार किसी समय में भगवान सूर्य ने यहाँ तपस्या किया था, नर्मदा जी के किनारे। वहाँ एक कुंड बना हुआ था, कुंड के किनारे वो तपस्या करते थे। तो जब तपस्या में लीन थे उस समय अनेक प्रकार के विघ्न तपस्या में आते थे, कई प्रकार के। तो जब सूर्य भगवान परेशान हो गए तो उन्होंने अपने शिष्य हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, मैं यहाँ तपस्या करने बैठा हूँ, मेरी तपस्या में कोई विघ्न न आए, ये तुम देख रेख यहाँ करते रहना। जब तक सूर्य भगवान यहाँ तपस्या किए, जब तक हनुमान जी उनकी देख रेख व्यवस्था में यहाँ लगे रहे। कुछ समय के पश्चात जब तपस्या पूर्ण हो गई सूर्य भगवान की, जब सूर्य भगवान की तपस्या कुछ समय के बाद पूर्ण हो गई और जब अपने लोक को जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा, गुरु महाराज अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्योंकि हनुमान जी के गुरु थे सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान ने कहा कि बेटा, अब ये मेरी तपस्थली बन गई है तो तुम यहीं निवास करो। उसी समय से हनुमान जी यहाँ प्रतिमा के रूप में विराजित हो गए। इसके अलावा यहाँ के हनुमान जी की मूर्ति और कई मायनों में भी खास है। इस तरह के हनुमान जी की प्रतिमा पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी की प्रतिमा का जो पोज है, ये पोज की प्रतिमा आपको पूरे हिंदुस्तान में दूसरी नहीं मिलेगी। आप किसी मूर्तिकार से पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि अधिकतर प्रतिमा जो होती है, एक हाथ में गदा रहता है, एक हाथ में पर्वत लिए रहते हैं या फिर हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं। यहाँ हनुमान जी की जो प्रतिमा है, एक हाथ में गदा लिए हुए हैं और अब तपस्या में बैठे थे सूर्य भगवान, तो हनुमान जी का समय कैसे पास हो, तो गले में रुद्राक्ष की माला उनके पहने हुए हैं और दूसरा हाथ जो है वो माला उनकी चल रही है, माला की गुड़िया में उनका हाथ लगा हुआ है और राम राम का जप करते हुए उनने यहाँ पर जब तक तपस्या की सूर्य भगवान, जब तक वो चले, वही पोज की मूर्ति उनकी आज भी है। कहा जाता है कि हनुमान जी की ये मूर्ति दुर्लभ पत्थर से निर्मित है। स्थानीय लोगों के अनुसार सूरजकुंड के मंदिर में विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा बेहद ही खास और दुर्लभ है। ये स्वयं प्रकट मूर्ति है। हनुमान जी की खासियत यही कि एक तो ये स्वयं सिद्ध मूर्ति है, स्वयं प्रकट मूर्ति है। किसी ने ये मूर्ति को न बनाया है, न किसी ने स्थापित किया है, और किस काल की मूर्ति है ये आज तक कोई नहीं बता पाया। पुरातत्व वाले भी यहाँ 1-2 बार आए हैं, पर वो भी सही अनुमान नहीं लगा पाई कि ये मूर्ति कितनी प्राचीन है। 3 स्वरूप वाले इस चमत्कारी हनुमान मंदिर में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इनका 3 स्वरूप बदलता है। आज भी हमारी जो तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ पूजा पाठ करते हुए। 3 बजे से पूजा, चोला आरती पूजा होती है प्रतिदिन, और जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ उनकी मन्नत पूरी होती है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो लोग यहाँ आकर हनुमान जी की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो बहुत पुराना मंदिर है ये, और ये यहाँ पर बताते हैं कि हनुमान जी स्वयं आते हैं यहाँ पर। ये बहुत अच्छा मंदिर है। हम लोग पहले बहुत आते थे और अभी तो कंटिन्यू आ रहे हैं मंगलवार के दिन। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर सभी मनोकामना जो भी मांगते पूरी होती है। हनुमान जयंती पर इस मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन भी किया जाता है। वहीं मंदिर के आसपास की सुंदरता देखते ही बनती है। ये मंदिर नर्मदा के किनारे बना हुआ है। यहाँ सूर्य की सीधी किरणें नर्मदा पर पड़ती हैं।
मंडला से न्यूज 18 के लिए कृष्णा साहू की रिपोर्ट। भारत में राम भक्त हनुमान के यूं तो लाखों मंदिर हैं, लेकिन मंदसौर में बजरंग बली का एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जहां चोला चढ़ाने के लिए भक्तों को सालों का इंतजार करना पड़ता है। मंगलवार और शनिवार को चोला चढ़ाने के लिए तो 22 साल तक का वेटिंग लिस्ट है। आइए दर्शन कराते हैं श्री तलाई वाले बालाजी मंदिर के। मंदसौर स्थित तलाई वाले बालाजी का मंदिर, यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था ऐसी है कि यहाँ चोला चढ़ाने के लिए श्रद्धालु सालों का इंतजार करते हैं। यूं कहें कि चोला चढ़ाने की एडवांस बुकिंग होती है। मंदिर के पुजारी रामेश्वर शर्मा बताते हैं कि मंगलवार को चोला चढ़ाने की 2045 तक की बुकिंग हो चुकी है। शनिवार के लिए 2044 तक की बुकिंग है और बाकी के दिनों के लिए भी 2032 तक की बुकिंग है। मंदिर प्रबंध समिति ने तो चोला चढ़ाने वालों की लंबी सूची को देखते हुए 2019 से मंगलवार को चोला चढ़ाने की बुकिंग ही बंद कर दी। मंगलवार का चोला 2045 तक बुकिंग है और 19 के बाद बुकिंग बंद कर दी गई है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है, इसलिए वो बुकिंग अभी बंद है। शनिवार की बुकिंग चालू है। शनिवार की बुकिंग 2044 तक अभी चल रही है। प्रतिदिन के हिसाब से 2032 तक पूरी बुकिंग है। 7वें दिन 2032 में अगले रविवार, सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार का नंबर आता है। आज बुकिंग कराते हैं तो 32 में नंबर आएगा, तो 2032 में। यह मंदिर कितना प्राचीन है इसका कोई प्रमाण तो नहीं, लेकिन लोग मंदिर को 700 साल पुराना तक बताते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ एक वटवृक्ष और तलाई हुआ करती थी जिसमें कमल के फूल खिलते थे। उस तलाई की वजह से ही बालाजी का नाम तलाई वाले बालाजी हुआ। पुजारी बताते हैं कि मंदिर सिद्ध पीठ की तरह है जहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। मंदसौर का अत्यंत प्राचीन बालाजी मंदिर, ये मंदिर कितना वर्ष पुराना है इसकी किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन ये मंदिर जब यहाँ आबादी नहीं हुआ करती थी और यहाँ एक तलाई थी, उस तलाई के किनारे वट वृक्ष का पेड़ था और भगवान बालाजी बैठे थे उस वट वृक्ष के नीचे से। मंदिर कितना पुराना है ये किसी को पता नहीं, लेकिन आपस में जो बात करते हैं तो बुजुर्ग लोग बताते थे कि बहुत पुराना, करीब 700 वर्ष पुराना है। और यहाँ एक वट वृक्ष हुआ करता था, पास में एक तलैया हुआ करती थी जहां पर कमल के फूल और सिंगारे वगैरह हुआ करते थे। और तलई की वजह से इन बालाजी का नाम तलई वाला बालाजी हुआ। और बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, एक सिद्धपीठ जैसा आज की इस परिस्थिति में हो चुका है, जहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है और जो भी मन्नत यहाँ पर ली जाती है वो बालाजी कृपा से उसकी मन्नत पूरी होती ही है। तलाई वाले बाबा जी के प्रति भक्तों की अगाध श्रद्धा है। श्रद्धालु बताते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी उनका हर संकट हरते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से आते हैं और भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं कई वर्षों से यहाँ बालाजी मंदिर आ रहा हूँ और निश्चित रूप से जीवन में प्रगति और के रूप में अग्रसर हुए हैं और सभी मनोकामनाएं आने के बाद पूर्ण होती है, ऐसा प्रतीत होता है। तलई वाले बालाजी और मैं खुद विगत 20-21 वर्षों से आ रहा हूँ और यहाँ पर जो भी आता है तलई वाले बालाजी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और यहाँ की ख्याति मंदसौर ही नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश विदेशों तक यहाँ की ख्याति प्राप्त है। जो भी श्रद्धा से बालाजी के चरणों में आता है, निश्चित बालाजी उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर में दर्शन करने आते हैं, किस तरह से भगवान सदैव भक्तों पर प्रभाव करते हैं? निश्चित रूप से जागृत प्रतिमा बालाजी महाराज के मंदिर में विराजमान है। मैं स्वयं 25 सालों से, बचपन से मैं यहाँ नित्य प्रति दर्शन करने आता हूँ और बालाजी महाराज की विशेष अनुकंपा यहाँ भक्तों पर होती है। बालाजी महाराज यहाँ पे जागृत विराजमान है। तलाई वाले बाबा जी पर श्रद्धालुओं की आस्था ऐसी है कि बताया जाता है बराक ओबामा को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने के लिए भारतवंशी अमरीकियों ने यहां हवन अनुष्ठान किया था। पीएम मोदी के लिए भी यहां अनुष्ठान किया जा चुका है।
यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे बड़ा संकट मोचन वीर हनुमान नाम में ही संकट मोचन है। तो प्रभु ने कई बार मेरा संकट हरा है, मुझे अंदर से लगा है, ऐसा महसूस हुआ है। और मंदिर प्रतिदिन आदत सी पड़ गई है, जिस दिन नहीं जाते उस दिन लगता है कुछ जीवन में कुछ छूट गया है, कुछ पीछे रह गया है। तो आदत है रोज आने की, और बाबा की कृपा है जो बुलाते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विशेषता है कि केवल मंदसौर ही नहीं, दूर दूर से लोगों की भी यहाँ पे जबरदस्त आस्था है। और आप इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो मंगलवार का जो चोला है वो 2045 तक के लिए बुक किया जा चुका है, और अभी उस पर रोक लगा दी गई है। शनिवार का चोला 2044 तक के लिए बुक हो चुका है, और जो प्रतिदिन चोला लगता है मंगलवार और शनिवार को छोड़ के वो 2032 तक के लिए बुक हो चुका है। भगवान जहां भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हों, जहां चोला चढ़ाने के लिए श्रद्धालु सालों का इंतजार करते हों, ऐसा अद्भुत है ये मंदिर, जहां विराजमान हैं भक्तों के सभी संकट हरने वाले तलाई वाले बालाजी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं ग्वालियर में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां ना तो चढ़ावा चढ़ता है, ना ही यहां पुजारी पूजा के बाद दक्षिणा लेते हैं। और तो और यहां आने वाले भक्तों को पुजारी पैर छूने से भी मना करते हैं। क्या है इस मंदिर की खासियत, देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कामना मात्र से भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। गोलपाड़ा हनुमान मंदिर के नाम से जाने जाने वाले इस प्राचीन मंदिर में रोजाना हजारों भक्त देश के कोने कोने से अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि मंदिर में आए भक्त की पुकार भगवान कभी भी अनसुनी नहीं करते हैं। मंदिर की एक सबसे बड़ी खासियत है जो इसे बाकी मंदिरों से अलग करती है, वो ये कि इस मंदिर में ना तो कोई दान पेटी लगी है, ना यहाँ कोई चढ़ावा चढ़ता है, ना ही पूजा के बाद यहाँ के पुजारी कोई दक्षिणा लेते हैं। और तो और यहाँ आए भक्तों को पुजारी के पैर छूने की भी मनाही है। मैं उरई से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। मुझे यहाँ पे शांति मिलती है, यहाँ से मेरे पिताजी ठीक हुए थे, इसलिए मैं आज यहाँ पे शवा मनी करवाने आया। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे दान दक्षिणा चढ़ाना सख्त मना है, पुजारियों के पैर छूना भी बिल्कुल मना है, और जो भी मनोकामना अपनी लेके आता है वो हर तरह से यहाँ पे पूरी होती है। मंदिर में सुबह और शाम के वक्त जब आरती होती है तब यहाँ का नजारा अलग ही होता है। मंदिर के आसपास जितने भी छोटे और बड़े दुकानदार हैं, वो अपनी कारोबार शुरू करने से पहले यहाँ दर्शन करते हैं और फिर हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर ही अपना काम धंधा शुरू करते हैं। परिक्रमा करते हैं, 5 शनिवार और 5 मंगलवार आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पुजारी को किसी भी तरह का सम्मान नहीं दिया जाता है, और न ही यहाँ कोई दान पेटी है। यहाँ किसी भी तरह की दान दक्षिणा नहीं चढ़ाई जाती है। लोगों का कहना है कि प्रभु के आशीर्वाद से ही उनके रोजी रोजगार में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। पारा के इस अनोखे हनुमान मंदिर की खासियत सुनने के बाद देखने आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, जिससे भक्तों की आस्था न सिर्फ मजबूत हो रही है, बल्कि भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता भी प्रगाढ़ हो रहा है। ग्वालियर से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।